वेलकम टू एसेंस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मुगल वंश। और मुगल वंश में भी हम लोग बाबर साम्राज्य को देखेंगे, क्योंकि मैंने एक ये सीरीज चलाया है जिसमें मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट है साम्राज्य उनको मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बाबर को डिस्कस करते हैं। बाबर को भी जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मुगल वंश के बारे में देखते हैं, क्योंकि आजकल अगर मैं हिस्ट्री से बात करूँ तो हिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसमें आपको मुगल से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं मुगल वंश की बात करूं तो मुगल वंश जो है वो 1526 में शुरू हुआ था और मुगल वंश के संस्थापक जो है वो बाबर था। ज़्यादातर जो मुगल शासक है वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1526 में ये स्थापित होता है तो खत्म कब होता है, तो ये लगभग 1857 तक चलता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं और वो रूल करना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं मुगल की, तो मुगल साम्राज्य में जो राजा बने हैं वो 19 सम्राट ने संभाली है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो 6 से 7 राजा के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला राजा जो है वो कौन है, वो बाबर है। अगर मैं बाबर के बारे में बात करूं तो बाबर का सबसे पहला बात आता है कि इसका पूरा नाम क्या था। इसका जो पूरा नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये भारत में 1526 से 1530 तक रूल करता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं तो इसके जो जन्म है, इसका जन्म वो 23 फरवरी 1483 को हुआ है और इसका जन्म स्थान है वो है फरगना घाटी। ये कहाँ है, तो तुर्किस्तान में है। अगर मैं बात करता हूँ इनके माता का नाम, तो माता का नाम है कुतलुग निगार खानम और इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी पत्नी की, तो इसके बहुत सारे पत्नी थे, आपको इतने सारे इसमें याद नहीं रखना है। कोई सा भी एक, जैसे गुलरुख बेगम है, ये थोड़ा सा याद रखने लायक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इसके बेटे बेटे की बात करूँ तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ये गुलबर्ग और गुलबदन को याद रख सकते हैं। ये इसका छोटा सा है बाबर के बारे में। ओके, अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैं बेसिकली इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में बन रहा है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो मैं सबसे पहला अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इसकी मृत्यु कब होती है। इसका जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था, भारत में। ठीक है, ओके। अगर मैं पहला क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो ये अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा संस्थापक इसका कौन था, तो ये बाबर खुद था। ठीक है, अगर मैं बाबर को थोड़ा बहुत अगर और आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं आपको। आपने नाम सुना होगा आलम खान का। तो आलम खान जो है वो इब्राहिम लोदी का चाचा था और उसने ही दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो बाबर आता है, वो आक्रमण करता है, फिर उसके बाद वो यहीं रह जाता है। तो मुगल वंश के यहाँ से स्थापना करता है कौन, बाबर करता है। अगर मैं दूसरी प्रश्न की ओर आऊँ तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था इनके पिताजी का नाम। अगर हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि इसने क्या किया था, एक युद्ध किया था जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का अगर मैं प्रथम युद्ध की बात करूं तो वो किसके बीच में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पानीपत का अगर मैं प्रथम युद्ध के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी जो है इसमें इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, हार जाता है। और हाँ, क्यों? क्योंकि बाबर के पास बहुत सारे सुविधा था। किस टाइप का सुविधा था, तो इसके पास जो है वो तोप खाने वगैरह का सुविधा था, जिससे क्या करता है ये इब्राहिम लोदी को बहुत ही इजीली हरा देता है। कौन? बाबर। ओके, अगर मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर, तो पूछा है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमेटिक पद्धति को अपनाया था। तो ये है हमारा कौन, बाबर। मुगल शासक जो बाबर है उसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति की, पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में, उसी में अपनाया था और इस युद्ध में बाबर को काफी ज्यादा सफलता मिला। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था, तोप खाना, जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, क्योंकि इसमें इसने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। ओके, अगर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो हमारा जो प्रश्न है वो है पानीपत युद्ध बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए यहाँ पर तो तोप खाना था ही, वो तोप खाना कैसे आया था, तो उसके जो वॉर करने वाले जो योद्धा थे वो क्या था, उनका सैन्य कुशल काफी ज्यादा था, मतलब कि काफी वो स्किल्ड थे, यानी कि उसकी सैन्य कुशलता जो है वो पानीपत युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। अगर मैं बात करूं कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, तो अभी भी मैंने बताया आपको कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ओके, अगर अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस युद्ध है। तो खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा हार गया और इसी युद्ध में
जीतने के बाद उनको जो है, किसको, बाबर को जो है वो गाजी का उपाधि धारण किया था। अच्छा, गाजी का मतलब क्या होता है? तो गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, कहते हैं गाजी। और इसी खानवा के युद्ध में ही बाबर ने क्या किया था, इसका उपाधि धारण किया था। अगर मैं प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ूं तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ये भी हमारे हिस्ट्री में जब कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये जो चंदेरी का युद्ध है वो आपका होता है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका राइट आंसर है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसमें इसको डेट बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 को हुआ था। अब 1526 को तो हुआ था, ये सभी बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका डेट नहीं बता पाते हैं लोग। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको मैं बता दूं कि ये था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी धारण की थी, कहां पर की थी, ये बताना है आपको। तो देखिए, जैसा कि बताया था मैंने आपको, बाबर तो भारत का रहने वाला नहीं था, उत्तर तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तो बाबर जो है वो अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो कि मात्र वो 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा था। ठीक है, समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और काबुल में ही रह गया। उसके बाद इसे क्या हुआ, तो वहीं पर उन्हें पातशाह की धारण की थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया काबुल में। ओके, बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर है कि निम्नलिखित युद्ध में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो अभी मैंने बताया था जिहाद, और जिहाद का मतलब ही बताया था मैंने कि क्या होता है। तो आप बताइए क्या होता है। तो जिहाद का मतलब बेसिकली मैंने बताया था आपको अभी, सॉरी इसके पहले मैंने आपको गाजी का मतलब बताया था। तो इस जो जिहाद का है घोषणा जो है वो बेसिकली ये खानवा का जो युद्ध होता है उसी में इसको जिहाद का घोषणा किया जाता है। ठीक है, खानवा के युद्ध में क्या होता है, ये जिहाद की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और यहीं पर क्या करता है, गाजी का भी उपाधि धारण करता है। ओके, अगर मैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो बाबर के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, ये आपको बताना है। पंजाब का क्षेत्र, या फिर आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, या फिर आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों राइट आंसर है। पंजाब का भी क्षेत्र आता है, आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, और आधुनिक राजस्थान का भी क्षेत्र आता है, क्योंकि बाबर के जो साम्राज्य है वो काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। लेकिन आधुनिक का मतलब अभी राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सॉरी, माफी चाहता हूं, इन जो तीनों में है वो पंजाब का क्षेत्र तो है और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। उस समय बाबर के टाइम में ये राजस्थान का क्षेत्र नहीं हुआ करता था, ये आगे जाके हुआ था। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है उस टाइम वहां पर राजपूत रूल कर रहे थे, और राजपूत के टाइम में वो बाबर जो है वहां पर ज्यादा नहीं कर पाया था। तो मेनली पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर ही किया था। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या बोलते राजस्थान का क्षेत्र है उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के द्वारा शासनगत किया गया था। ओके, 13 नंबर अगर मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं तो हमारा 13 नंबर क्या है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेसिकली कि बाबर ने जो है अपना आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। उसमें तो एक था विजयनगर और दूसरा था मेवाड़। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पर विजयनगर नहीं है, सिर्फ कौन सा है, मेवाड़ है। तो सिर्फ मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी को ही राइट क्लिक करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 14 है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता है कि अयोध्या का बहुत ज़्यादा ही डिस्प्यूट चल रहा था, तो कुछ दिन पहले ही इसका सॉल्यूशन हुआ है। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये यूपीपीसीएस में 1992 में एक प्रश्न आया था। तो ये मैं बता दूं कि ऐसा मान्यता है कि मुगल के जो बादशाह बाबर जो सेनानायक था, जिसका नाम था मीर बाकी, उसने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का अगर मैं युद्ध की बात करता हूँ तो ये 1527 में हुआ था, और अगर मैं राणा सांगा के बीच की हुआ था ये। घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था, और ये जो हुआ था बाबर और अफगान शासकों के बीच में हुआ था। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट में सभी सम्मिलित नहीं है। इसका मैंने जो आपका आंसर बोला वो लिख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528। ये इसका राइट आंसर, ये लिख लीजिएगा आप। बाबर का जन्म कब हुआ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की थी, ये आपका प्रश्न है।
धारण कब की, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप रिप्लाई करते हैं कि नहीं इसका आंसर बताने के लिए। ओके, अगर मैं 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो 18 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि बाबर जो है उसकी जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में इसका जो मकबरा है वो काबुल में लेकर चला गया था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा कहाँ क्या, ठीक है। उसकी मृत्यु कहाँ हुआ तो वो आ जाएगा हमारा आगरा, लेकिन अब मकबरा कहाँ स्थित है तो वो काबुल में स्थित है। बात करते हैं बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो देखिए, बाबर एक बार में ऐसा नहीं था कि भारत आया और जीत लिया, उसने लगभग 5 बार क्या किया, आक्रमण किया, तब जाके वो भारत पे अपना आक्रमण करने के बाद वो विजय हो पाया था। अगर मैं बात करता हूँ गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा और बेटी का नाम बताया था, उसमें इसमें आपको नाम मिला होगा गुलबदन। तो गुलबदन बेगम जो है वो किसकी बेटी है, तो वो बाबर की बेटी रही है, ठीक है। तो ये आपके 20 प्रश्न तो एग्जाम में आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, इसको आपको रिविजन करके जाइएगा। ओके, थैंक यू।